दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा ई-कॉमर्स बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिसमें प्रोडक्ट छोटा है, इन्वेंट्री मैनेज करना रिलेटिवली इजी है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्रोडक्ट की बहुत सारी वैरायटीज मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं बात कर रहा हूं लेडीज ईयरिंग्स और झुमका बिजनेस की। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ईयरिंग्स तो हर जगह मिलती है, इसमें बिजनेस क्या है? बिजनेस यही है दोस्तों, आपको सिर्फ ईयरिंग्स खरीदकर बेचनी नहीं है, आपको होलसेल सोर्सिंग प्लस प्रोडक्ट सिलेक्शन प्लस ऑनलाइन लिस्टिंग प्लस प्राइसिंग प्लस टेस्टिंग का पूरा सिस्टम बनाना है। पहला स्टेप, प्रोडक्ट कहाँ से लेना है। अगर आप मुंबई में हो तो होलसेल ज्वेलरी मार्केट्स में जाकर डिफरेंट सप्लायर्स के डिज़ाइंस और रेट्स कंपेयर कर सकते हो। मान लो किसी डिज़ाइन का होलसेल रेट क्वांटिटी और क्वालिटी के अकॉर्डिंग 15 से 25 रुपए के आसपास मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 रुपए का माल मिला और 144 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब 141 रुपए प्रॉफिट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ई कॉमर्स में कैलकुलेशन थोड़ी अलग होती है। अब एक्चुअल कैलकुलेशन करो। मान लो प्रोडक्ट कॉस्ट 20 रुपए, पैकेजिंग मान लो 5 रुपए। अब मार्केट प्लेस के एप्लीकेबल चार्जेस, शिपिंग, फुलफिलमेंट, रिटर्न्स, आरटीओ, डिस्काउंट्स, टैक्सेस और एडवर्टाइजिंग का इम्पैक्ट भी देखना पड़ेगा। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वही आपका एक्चुअल बिजनेस कंट्रीब्यूशन है। इसलिए ई कॉमर्स में सिर्फ सेलिंग प्राइस देखकर बिजनेस स्टार्ट मत करो, पहले कंप्लीट कॉस्टिंग निकालो। अब ऑनलाइन मार्केट को देखो। मीशो पर करंट झुमका इयरिंग लिस्टिंग्स में 100-200 रुपए के आसपास के बहुत प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं और प्लेटफॉर्म खुद झुमकास को डेली वेयर, पार्टी वेयर, वेडिंग और एथनिक ओकेजन्स के लिए प्रमोट करता है। मीशो +1 कुछ करंट लिस्टिंग्स में 150 रुपए के आसपास झुमका ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। मीशो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर 20 रुपए का झुमका 249 रुपए में बिक जाएगा। आपको देखना पड़ेगा डिज़ाइन अट्रैक्टिव है, फोटो अच्छी है, कंपटीशन कितना है, कस्टमर को ये डिज़ाइन चाहिए, क्वालिटी 149 रुपए 249 रुपए के प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करती है। दोस्तों, अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट करता तो मैं एक ही डिज़ाइन के 500 पीसेस नहीं खरीदता, मैं मल्टीपल डिज़ाइंस टेस्ट करता। मान लो 10 डिज़ाइंस, हर डिज़ाइन की लिमिटेड क्वांटिटी, फिर ऑनलाइन लिस्टिंग, फिर देखता कौन सा डिज़ाइन क्लिक हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो रहा है, कौन सा एक्चुअल ऑर्डर जनरेट कर रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा प्रोडक्ट रिटर्न कम करवा रहा है। जो डिज़ाइन कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे उसमें इन्वेंट्री बढ़ाओ, जो डिज़ाइन बार बार फेल हो उसमें पैसा मत फंसाओ। ईयरिंग्स मेन फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर प्रोडक्ट को हाथ में पकड़कर चेक नहीं कर सकता, इसलिए मैं कम से कम फ्रंट फोटो, क्लोजअप फोटो, मॉडल वेयरिंग फोटो, साइज लेंथ इंफॉर्मेशन, पैकेजिंग फोटो और अगर ज़रूरत हो तो मल्टीपल एंगल फोटोज रखता। कस्टमर को क्लियरली दिखना चाहिए कि उसको एग्जैक्टली क्या मिलेगा। सिर्फ सिंगल पेयर के साथ मत रुकना। आप टेस्टिंग के बाद कॉम्बो ऑफ 2, कॉम्बो ऑफ 3, कॉम्बो ऑफ 4 या थीम बेस्ड कलेक्शंस टेस्ट कर सकते हो, जैसे डेली वेयर ईयरिंग्स, पार्टी वेयर झुमका, ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग्स, मीनाकारी झुमका, ट्रेडिशनल झुमका, ट्रेंडिंग ईयरिंग्स। मीशो पर भी झुमका कैटेगरी में ऑक्सीडाइज्ड, मीनाकारी, गोल्ड प्लेटेड और डिफरेंट एथनिक स्टाइल्स की वैरायटी दिखाई देती है। मान लो आपने 20 डिज़ाइंस टेस्ट किए, उसमें से 3 डिज़ाइंस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब गलती क्या होगी? नए 50 रैंडम डिज़ाइंस खरीद लेना। स्मार्ट अप्रोच क्या होगी? उन 3 विनिंग डिज़ाइंस को समझो, उनके सिमिलर डिज़ाइंस लाओ, डिफरेंट कलर्स टेस्ट करो, कॉम्बो बनाओ, बेटर पैकेजिंग करो, लिस्टिंग इंप्रूव करो और फिर दूसरे मार्केट प्लेसेस पर भी टेस्ट करो। यही ई कॉमर्स स्केलिंग है। दोस्तों, ईयरिंग्स और झुमका बिजनेस देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन ई कॉमर्स में बिजनेस प्रोडक्ट के साइज से बड़ा या छोटा नहीं होता। बिजनेस बनता है कितने कस्टमर्स को आप प्रोडक्ट दिखा रहे हो, कितने कस्टमर्स परचेज कर रहे हैं, कितना मार्जिन बच रहा है, कितने कस्टमर्स रिटर्न कर रहे हैं और आप एक विनिंग प्रोडक्ट को कितना स्केल कर पा रहे हो। अगर आप मुंबई से होलसेल में 15 रुपए 25 के रेंज में
सूटेबल डिज़ाइन सोर्स कर पाते हो तो ये कैटेगरी टेस्ट करने लायक ई कॉमर्स आइडिया हो सकती है। बट एग्जैक्ट होलसेल प्राइस और फाइनल प्रॉफिट डिज़ाइन, क्वांटिटी, मार्केट प्लेस कॉस्ट्स और रिटर्न्स के हिसाब से कैलकुलेट करना ज़रूरी है। बिजनेस में सिर्फ ये मत देखो कि 20 रुपए का माल 150 में बिक रहा है। ये देखो कि 150 की सेल के बाद सब एक्सपेंसेस निकाल कर कितना पैसा सच में बच रहा है। यही डिफरेंस है प्रोडक्ट बेचने वाले और बिजनेस बनाने वाले में। यह है बिजनेस माइंडसेट। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने उन दोस्तों को शेयर करो जो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और जाते जाते लाइक करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो, एक नया बिजनेस आइडिया के साथ।